जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू अंकित पर। तो बताइए कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी तरीका से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आपका बोर्ड वाला पेपर जो है नजदीक आते जा रहा है, एक एक दिन बीत रहा है। तो प्यारे साथियों, आपको अच्छी तरीका से अपनी पढ़ाई को बढ़ाना है। तो प्यारे साथियों, हम इस समय त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल कर रहे थे, जो हम पिछली कक्षाओं में हल कर चुके हैं। प्यारे साथियों, उससे आगे आपको जितना हम पढ़ा दिए उससे आगे कुछ नहीं जाएगा। आपको पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे। और प्यारे साथियों, आज हम त्रिकोणमिति के बाद अब हम पढ़ाने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से हर बार पेपर में 2 से 3 प्रश्न आते हैं। प्यारे साथियों, अगर 1 नंबर में आ गया तो 2 प्रश्न आएगा, और लॉन्ग में आ गया तो 1 ही प्रश्न आएगा, लेकिन वो 7 नंबर में 4 नंबर में हो सकता है आपके पेपर में आए। प्यारे साथियों, हर साल ऐसा कोई पेपर नहीं है कि जिसमें त्रिकोणमिति का प्रश्न ना आया हो। तो प्यारे साथियों, आइए अब हम प्यारे से अपने चैप्टर को, यानी कि क्या नाम है उसको, जो कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, उसको लगाने का प्रयास करते हैं और समझेंगे अच्छे तरीका से। एक एक बात हम बताएंगे, आप अच्छे तरीका से नोट करते चलेंगे। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है बिंदुओं 1 -1 कामा -3, और यहाँ पे है 5 और कामा लिखा है 2 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। प्यारे साथियों, आपको दूरी ज्ञात करना है। आइए हम आपको पहले दूरी ज्ञात करने का फार्मूला बताते हैं। यानी किसी दो बिंदु के बीच की दूरी आप किस तरह ज्ञात करेंगे। अगर मान लीजिए कोई 2 बिंदु की दूरी दी हुई है, तो आप फार्मूला आपको हम बता दें कि 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपका फार्मूला क्या होगा। अगर 2 बिंदु के बीच की दूरी क्या है, तो मान लीजिए एक x1 है और एक y1 है यहाँ पे, और एक रहेगा x2 और यहाँ पे रहेगा y2। प्यारे साथियों, यहाँ पे बीच में कामा लगा होगा और इसका ब्रैकेट बंद होगा। ये मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ पे दूसरा बिंदु ये है। इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? तो प्यारे साथियों, बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए हम डी से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? तो डी से निरूपित करते हैं। और इसका फार्मूला हम आपको बताते हैं क्या होगा। प्यारे साथियों, यहाँ पे अंडर रूट होगा। अंडर रूट लगाने के बाद आपको अंडर रूट के बाद क्या लिखना है? तो आपको लिखना है x2 यानी कि ये x2 के बाद लिखेंगे -x1 का होल स्क्वायर। प्यारे साथियों, आपको होल स्क्वायर करना है। और इसके बाद यहाँ पे x2 -x1 का होल स्क्वायर करने के बाद आपको बीच में प्लस का निशान लगा देना है। प्यारे साथियों, आपको बीच में प्लस का निशान लगाना है। और इसके बाद यहाँ पे लिखना है y2, यहाँ पे y2 -y1। प्यारे साथियों, यहाँ पे y2 -y1 करना, y2 -y1 करके घटाकर वो इसका होल स्क्वायर कर देना है। प्यारे साथियों, इसका होल स्क्वायर कर देना है, यानी कि आपका जो डी का यानी कि दूरी का ज्ञात करने का फार्मूला था, वो आपका फार्मूला है। प्यारे साथियों, आपको फार्मूला अच्छी तरीके से लिख लेना है। तो प्यारे साथियों, ये क्या है? तो फार्मूला है, आपको अच्छे तरीका से देख लेना है। यह फार्मूला है। अब आइए साथियों, इससे हम इस सवाल को इस सूत्र के द्वारा हल करने का प्रयास करते हैं और आपको अच्छे तरीका से बताते हैं कि हम किस तरह हल करेंगे। यहाँ पे x1 बराबर क्या है? तो यहाँ पे x1 बराबर आपका है -1। अच्छा, x2 बराबर क्या है? तो आप बताएंगे x2 बराबर, यहाँ पे देखिए तो 5 है, तो आप 5 लिख देंगे। अच्छा, y1 बराबर क्या है? तो आप बताएंगे कि y1 बराबर है आपका -3। और देखिए तो यहाँ पे y2 बराबर क्या है? तो यहाँ पे है y2 बराबर आपका कितना? तो y2 बराबर आपका है 2। प्यारे साथियों, आपको मान पता चल गया कि x1 का मान इतना, x2 का मान इतना, y1 का इतना, y2 का 2। तो आइए इस सूत्र के माध्यम से हम अपना वृत्त की दूरी ज्ञात करते हैं। यानी कि आपको डी ज्ञात करना है। आपको डी ज्ञात करना है तो डी बराबर ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो अंडर रूट के अंदर x2 बराबर 5 है, तो आपको 5 लिखना है। और माइनस में कितना? तो माइनस में 1। लेकिन यहाँ पे देखिए x2 यहाँ पे 5 है और यहाँ पे x1, अब x1 बराबर -1 है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखिए तो प्लस कैसे होगा, हम आपको बता दें। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे एक माइनस की वैल्यू होगी, यहाँ पे ये रहेगा, और इसका आपको करना है होल स्क्वायर। अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो यहाँ पे प्लस का निशान लग जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस से होगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे हम प्लस ही लिख देते हैं। यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं तो +1। आपको यहाँ पे 5 + 1 का होल स्क्वायर हो चुका है। अब प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको प्लस का निशान लगाना, क्योंकि प्लस है। अब y2 बराबर क्या है? तो आपका y2 बराबर यहाँ पे 2 है, तो आपको 2 लिखना है। यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, और माइनस का निशान है। यहाँ पे देखिए माइनस का निशान y1 लिखा है, तो यहाँ पे y1 बराबर क्या है? तो यहाँ पे -3 है। अगर प्यारे साथियों, यहाँ पे कोई मान y1 का मान या x1 का मान माइनस में होगा, तो सदैव आप उसका मान प्लस में लेंगे। तो यहाँ पे y1 कितना है? तो यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस का कितना? तो आप प्लस का 3 लिखेंगे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर।
प्यारे साथियों इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे आपको डी बराबर ज्ञात करना है, तो डी बराबर आप नीचे क्या लिखेंगे, तो डी बराबर लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट, आपको अंडर रूट लगाना है और 5 और 1 को जोड़ना है, तो 5 1 कितना होता है, तो 6 होता है, 5 1 कितना होता है, तो 6 होता है। आपको यहाँ पे 6 लिख देना और 6 का होल स्क्वायर कर देना है। प्यारे साथियों यहाँ पे प्लस का निशान है, प्लस लगा देना और 3 2 5 को जोड़ 3 2 को जोड़ 3 और 2 को जोड़ देना, 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर देना। आप 5 का स्क्वायर करके यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे, तो आपको डी निकालना है, तो आप डी बराबर क्या करेंगे, तो यहाँ पे डी बराबर आप लिखेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 6 गुणे 6 करेंगे तो आपका आएगा 36 और प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है प्यारे साथियों, यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब इसे अगर आप जोड़ते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे डी बराबर आपका आएगा कितना, तो 61 आएगा। प्यारे साथियों देखिए 6 5 11 होते हैं, 11 के 1 और 3 2 5 और 1 के 6, यानी कि डी बराबर आपका निकल कर आ चुका है कितना, तो डी बराबर आपका निकल कर आ चुका है अंडर रूट 11। प्यारे साथियों हम 11 को अंडर रूट से बाहर नहीं कर सकते, यानी कि आपको अंडर रूट 61 लिखना ही होगा। तो दूरी आपकी कितनी आ चुकी है, तो दूरी 61 आ चुकी है। अब प्यारे साथियों इस सवाल को आपको समझ में आ चुका है, अगर आ चुका है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो आपको लाइक करना और अपने दोस्तों तक जरूर भेजना। आगे मिलते हैं हम कल की वीडियो में, जब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।